मॉर्निंग फ्रेंड, आज फरवरी का पार्ट 2 करंट अफेयर है। मंथली सीरीज चल रहा है। जनवरी कंप्लीट हो चुकी है, फरवरी का भी पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ाया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। कौन सा IIT ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? ये IIT मद्रास है। डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड इंडियन रेलवे। लेंथ 422 मीटर। तो किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है? ये IIT मद्रास है। देखिए ये है फिगर। और इंडियन रेलवे ने मिलकर ट्रैक का लेंथ 422 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका थीम क्या है? ये इम्पोर्टेंट होता है, थीम याद रखिएगा। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस। इंडियन यूथ को एम्पावर कर रहा है ग्लोबल लीडरशिप में, साइंस के लिए, इन साइंस में, और इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है। सर CV रमन, इंडियन रिनॉन्ड साइंटिस्ट। 28 फरवरी 1928 सर CV रमन डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। ये सर CV रमन जो है ये इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने डिस्कवर किया रमन इफेक्ट का। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1930 में फॉर डिस्कवरिंग रमन इफेक्ट और भारत रत्न दिया गया 1954 में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 1930 में और भारत रत्न 1954 में इन्होंने रमन इफेक्ट के लिए दिया गया। 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया था। इसकी वजह से नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इसका थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जिसको मिर्गी दिवस कहते हैं, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो एपिलेप्सी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेकेंड मतलब दूसरा मंडे जो होता है ना फरवरी का, तो तब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। थीम क्या है? माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, ये एक नर्व सेल एक्टिविटी के कारण, मतलब नर्व सेल का प्रॉब्लम की वजह से ये मिर्गी आता है। और डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब, मतलब ये ब्रेन में जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ये मिर्गी आता है। इसका थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, ये फरवरी के सेकेंड मंडे को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? कौन सा कंट्री ने, किस देश ने AI एक्शन समिट की मेजबानी की है? ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस ने होस्ट किया है AI एक्शन समिट। AI एक्शन समिट होस्टेड पेरिस फ्रांस, होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी। मतलब इसको होस्ट किया है पेरिस फ्रांस में और इसको होस्टेड किया गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा और को होस्ट किया गया है हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी के द्वारा। की थीम डिस्कस, इसमें क्या थीम को डिस्कस किया गया है? पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। ठीक है, मतलब AI के बारे में डिस्कस किया गया है कि पब्लिक सर्विस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। ठीक है, ChatGPT USA डेवलप्ड बाय ओपन AI। जो ChatGPT जो है ये USA का है, इसको डेवलप किया गया है ओपन AI के द्वारा।
जो कि हम लोग बहुत यूज करते हैं चैट जीपीटी का। ये यूएसए का है, इसको डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। और दीप सीक ये चाइना का है, ठीक है। ये फाउंडर इसका है लियांग वैंगफेंग। दीप सीक जो कि चाइना का है, फाउंडर लियांग वैंगफेंग। याद कर लीजिएगा, ये एआई बहुत इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी और डीप सीक। और एआई एक्शन समिट कौन होस्ट कर रहा है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2025? किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ग्रैमी अवार्ड में? तो ये है काउबॉय कार्टर, ठीक है। 67 एनुअल ग्रैमी अवार्ड म्यूजिकल अवार्ड, ये ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ये 67 नंबर का था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, बियॉन्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैपेल रोवन। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस का कौन है? केंड्रिक लैमर को, ठीक है। नॉट लाइक अस के लिए केंड्रिक लैमर को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है काउबॉय कार्टर, जो कि हमारा आंसर है यहाँ पे। काउबॉय कार्टर का बियॉन्स, बियॉन्स है इसमें मतलब एक्टर। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट को कैपेल जोआन, याद रखिएगा इसको, ये 67 एनुअल ग्रैमी अवार्ड है। तो एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, इसमें कौन है आर्टिस्ट? बियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्बम वॉन ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज एल्बम? न्यू एज एल्बम के लिए किसे दिया गया है ग्रैमी अवार्ड? त्रिवेणी, ठीक है। चंद्रिका टंडन इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन वॉन ग्रैमी अवार्ड 2025। ये चंद्रिका टंडन है, ये इंडियन अमेरिकन है, इंडिया के भी है, अमेरिका, मतलब कोई पेरेंट्स इसके फादर या मदर में एक इंडियन होंगे एक अमेरिकन होंगे, तो इंडियन अमेरिकन इसको बोला जाता है। चंद्रिका टंडन एक म्यूजिशियन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है 2025 का। कैटेगरी क्या है? बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम, ठीक है। तो बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम के लिए कैटेगरी इनका है बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम फॉर त्रिवेणी एल्बम, ठीक है। त्रिवेणी एल्बम के लिए एल्बम इज़ अ कोलैबोरेशन विथ वाउटर कैलेरमन साउथ अफ्रीका एंड इरू मैथुसुमोतो जापान यूएसए। ये जो एल्बम जो है ये कोलैबोरेट किया गया है किसके साथ? वाउटर कैलेमन जो कि साउथ अफ्रीका का है, और इरू मैथुसुमोतो जो कि जापान यूएसए का है। हम लोग को याद रखना है ना। तो ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एल्बम त्रिवेणी को मिला है, ठीक है। कैटेगरी है इसका बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम त्रिवेणी को। इसने कोलैबोरेट किया है वाउटर कैलेरमन जो कि साउथ अफ्रीका का है, इरू मैथुसुमोतो जो कि यूएसए जापान का है, और चंद्रिका टंडन ने इंडियन अमेरिकन है जो कि ग्रैमी अवार्ड जीता है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? काउबॉय कार्टर, हमने अभी पढ़ा था ना। 67 एनुअल ग्रैमी अवार्ड म्यूजिकल अवार्ड है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, बियॉन्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, न्यू आर्टिस्ट कार्पेल रॉन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा ही है, याद हो जाएगा। और हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू बी क्राउन मिस वर्ल्ड? किसे इस बार का मिस वर्ल्ड बनाया गया है? वो है तसेगो गैलेली, ठीक है। तसेगो गैलेली ये फ्रॉम साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की है ये तसेगो गैलेली। इसे मिस वर्ल्ड, पहली ब्लैक वोमेन है जिसे मिस वर्ल्ड बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फोर्ट विलियम्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज? फोर्ट विलियम का क्या नाम रखा गया है? विजय दुर्ग, ठीक है। विजय दुर्ग नाम रखा गया है फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1696 से 1702 के बीच।
बनाया गया था फोर्ट विलियम, नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थर्ड, ये नाम रखा गया था किंग विलियम थर्ड के नाम पर। करंट यूज हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, अभी इसका यूज़ हो रहा है, हेड क्वार्टर इसको बना दिया गया है ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जो ईस्टर्न कमांड का है उसका हेड क्वार्टर बना दिया गया है विलियम फोर्ट, और नाम अभी बदल दिया गया है, उसका विजय दुर्ग नाम रख दिया गया है, जो कि किंग विलियम थर्ड के नाम पे रखा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696-1702 के बीच बनाया गया था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is India rank in global lead green building 2024? इंडिया का रैंक कितना है LEED लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में? थर्ड है। ये ग्लोबल लीड क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। लीडरशिप किस में? एनर्जी में और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में। ग्रीन बिल्डिंग 2024 में रैंकिंग दिया गया है, जिसमें से USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये दिया गया है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्लोबल लीड रैंक दिया गया, जिसमें चाइना टॉप पे है, कनाडा सेकेंड है, इंडिया थर्ड है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग में थर्ड है, चाइना टॉप है, कनाडा सेकेंड है। ये USA का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक कितना है पासपोर्ट इंडेक्स में? 80 है। ठीक है, ये तो फरवरी का पढ़ रहे हैं तो अभी 80 है, लेकिन 85 अब हो चुका है। ठीक है, तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80 है, मतलब इंडिया कैन ट्रैवल 56 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। 56 कंट्री वो ट्रैवल कर सकता है बिना वीज़ा का। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, और जापान एंड साउथ कोरिया सेकंड में आता है। ठीक है, इंडिया का रैंक 80, सिंगापुर का फर्स्ट, और उसके बाद जापान एंड साउथ कोरिया सेकंड में आता है। रैंकिंग बेस्ड किसके डाटा पे रहता है? डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके डाटा के आधार पे रैंक दिया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा पे इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक अभी 80 है, लेकिन फरवरी में 80 है, लेकिन अभी 85 हो चुका है। ये 56 कंट्री को बिना वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकता है। सबसे पावरफुल वीज़ा सिंगापुर का है, सेकंड में जापान और साउथ कोरिया आता है। ये डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, विच लैक हैज़ बीन रीनेम्ड एज वरुण सागर? कौन सा लैक को वरुण सागर कहा जाता है? फोई सागर। ठीक है, ये फोई सागर लैक कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। कब इसको बनाया गया था? 1892 में। ठीक है, न्यू नेम इसका है वरुण सागर। फोई सागर को ही वरुण सागर नाम रखा गया, जो कि अजमेर राजस्थान में है, 1892 में बनाया गया था। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जो कि अजमेर में है। ठीक है, न्यू नेम इसका रखा गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। देखिए, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर में है, न्यू नेम इसका रखा गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। महर्षि दयानंद विश्रांत गृह नाम रखा गया किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जो कि अजमेर में है। नाम सबका बदला जा रहा है। ठीक है, फोई सागर का वरुण सागर, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, वेयर वाज काशी तमिल संगम KTS 3.0 रिसेंटली हेल्ड? कहाँ पे काशी तमिल संगम किया गया? ये वाराणसी में किया गया। ठीक है, काशी तमिल संगम 3.0 अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। ये कल्चरल जो चीज़ होता है काशी में, तमिलनाडु में, इसको किया जाएगा। इसमें काशी तमिल संगम में हेल्ड कहाँ पे हुआ है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड कौन किया है? एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है। सेंट्रल थीम क्या है? लिगेसी ऑफ सेज एंड अगस्त्य। ठीक है, तो काशी तमिल संगम 3.0 ये वाराणसी में हुआ है। इसमें दोनों का कल्चर को मिलाया जाएगा, दिखाया जाएगा।
वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये ऑर्गेनाइज किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। सेंट्रल थीम है लिगेसी ऑफ सेज एंड अगस्त्य। मतलब साधु के का जितना है उसके बारे में मतलब बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बीन सेटअप। कहाँ पे इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया जाएगा, मतलब वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ये सेटअप होगा एम्स न्यू दिल्ली में। देखिए ऐसा सृजनम इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सृजनम नाम है। इट कैन न्यूट्रलाइज डेंजरस मेडिकल वेस्ट डेवलप्ड बाय CSIR and IST तिरुवनंतपुरम, लॉन्च्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखिए इंडिया का जो पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये तो एम्स न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है, जिसका नाम है सृजनम। ये जो है ना बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जितना भी डेंजरस मेडिकल वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यह डेवलप्ड किया गया है CSIR and IST तिरुवनंतपुरम के द्वारा, लॉन्च किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो कौन वेस्ट को वेस्ट ट्रीटमेंट करेगा? बायोमेडिकल का एम्स दिल्ली करेगा। और नाम क्या है? सृजनम नाम है। ये क्या न्यूट्रलाइज करता है? डेंजरस मेडिकल वेस्ट को। डेवलप्ड कौन किया है? CSIR and IST तिरुवनंतपुरम। लॉन्च कौन किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2025? ये दुबई होस्ट कर रहा है वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2025। थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। इंडिया के तरफ से इन्वायरमेंट मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि भूपेंद्र यादव है। ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, मतलब सरकार का यहाँ पे समिट होगा, सरकार का सम्मेलन होगा जिसमें से दुबई होस्ट कर रहा है। इसमें शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट का फ्यूचर को सेव, ये थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इंडिया के तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक हैज़ बिन रीनेम्ड एज वरुण सागर? अभी हम लोग ने पढ़ा ना फोइज सागर का नाम, ये अजमेर राजस्थान में 1892 में वरुण सागर नाम रखा गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का भी जो कि अजमेर में है मेमोरियल भवन, इसका भी नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज काशी तमिल 3.1 रिसेंटली हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ है काशी तमिल? ये हुआ है, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, वाराणसी में हुआ था। तमिल और काशी, इसका कल्चर दिखाया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एजुकेशन में लेगेसी ऑफ सेज, थीम क्या है? लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को, ठीक है। ये रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये वेटलैंड जो है ये रामसार कन्वेंशन के द्वारा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वेटलैंड को। ये कब साइन हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जितना भी वेटलैंड है वो सबको कौन देखता है? रामसार कन्वेंशन देखता है। इसका कब ये आया था? रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को। इसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड ऑफ कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू कौन है? इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है INC का, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसको नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, भारत कोकिला बोलते हैं। किसके द्वारा ये बोला गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसेंटली बिकम 9 डायरेक्टर ऑफ FBI? कौन
कौन 9th डायरेक्टर बना है FBI का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का? ये काश पटेल बना है, ठीक है। तो काश पटेल बना है 9th डायरेक्टर FBI का। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का फुल फॉर्म है। ये एक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सब सर्विस ऑफ USA है। USA का ये है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका डायरेक्टर काश पटेल को बनाया गया, जो कि इंडिया ओरिजिन अमेरिकन, मतलब इंडिया और ओरिजिन है और अमेरिकन है, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। काश पटेल 9th डायरेक्टर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे करंट अफेयर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सभी को, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।